हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि शेयर में हमें फिलहाल की डेट में क्या करना चाहिए। अभी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आने वाले टाइम में क्या होता हुआ देख सकता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद के साथ जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। इसलिए खरीदने या बेचने से पहले एक बार आप खुद के रिसर्च जरूर करें। अब हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो पंजाब नेशनल बैंक अगर डेली चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो फिलहाल की डेट में काफी मजबूती है, वीकनेस नहीं है शेयर में। अगर हम वीकली चार्ट पे अगर हम इस शेयर में चलते हैं तो वहां पे भी काफी मजबूती दिख रही है और स्टॉक रेजिस्टेंस के पास है। अगर इसे ब्रेक करता है तो फर्दर इसमें और रैली आती हुई दिख सकती है। इवन मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे वहां पे भी काफी मजबूती है और स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 to 8 मंथ्स के हाई पे चल रहा है। और वैसे स्टॉक ट्रेंडिंग काफी है, ऑलमोस्ट जुलाई 2022 से ही मतलब कि ट्रेंडिंग है स्टॉक। अगर हम देखें यहाँ पे तो 1-1.5 साल है जिसमें मतलब कि ये स्टॉक बुलिश ही रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, हर जगह मजबूती है, लेकिन जो एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है कि ये स्टॉक जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये जो स्टॉक है मतलब कि इस लेवल के आसपास, ये जो ट्रेंड लाइन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखे। तो ये जो लेवल है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये कहीं ना कहीं ये अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। पिछले अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो 2010 में यहाँ से गिरता हुआ दिखा, 2010 के बाद जो है 2014 में ऐसा होता हुआ दिखा, 2014 के बाद 2017 में और 18 में भी होता हुआ दिखा, फिर उसके बाद गिरावट हुई और ये फिर से अब ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि स्टॉक चार्ट पे काफी मजबूत है, तो अगर रैली आती है तो ये स्टॉक फिर से इस ट्रेंड लाइन को हिट करेगा, जो कि ऑलमोस्ट हम देखें तो 4 से 5 साल बाद फिर से करने जा रहा है। और ऑलमोस्ट ऐसा जो है 10 साल से होता हुआ दिख रहा है, 10 साल से नहीं 13 सालों से ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है जो कि 100 रुपीज के आसपास है, अगर ये लेवल टूटता है तो ये स्टॉक फर्दर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, नहीं तो यहां से फिर से गिरावट होती हुई दिख सकती है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक में पोजीशन है या आप खरीदने का मन बना रहे हो तो ये ट्रेंड लाइन अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो ये जो नीचे की तरफ भी ये काफी अच्छे से सूट कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखो आप, ये इसको कहते हैं कंप्लीटली डाउन ट्रेंड पैटर्न और ऐसा हो रहा है, काफी दिनों से हो रहा है। देख सकते हो जब भी इस लेवल के आसपास आता है सपोर्ट लेके उठ जाता है, रिसेंट टाइम में फिर से आया और फिर से ये उठने लगा है। अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ट्रेंड लाइन वाला तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, और एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसकी तेजी को फर्दर मतलब कि फर्दर तेजी आने में फर्दर हेल्प कर सकता है। वो क्या है कि अगर हम यहाँ देखें इसके मंथली चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस मैंने लगा रखा है। और वो मूविंग एवरेज क्या है, एक है 20 SMA, एक है 50 SMA। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे आज तक जो है मतलब कि कभी भी ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, कभी भी मतलब कि 20 SMA 50 के ऊपर जा ही नहीं पाया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी नहीं, 50 SMA ही ऊपर ट्रेड कर रहा था, 50 SMA ही। यहाँ पे हल्का सा ऊपर हुआ लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से नीचे चला गया, फिर से 50 ऊपर ही था, 50 ऊपर ही था। तो हर बार 50 ही ऊपर था। और जब भी मैंने नोटिस करने की कोशिश की है, देखा है पैटर्न कि जब भी किसी स्टॉक में 50 SMA ऊपर ट्रेड करता है ऊपर के लेवल पे 20 से, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में रैली नहीं आती है, ठीक है। और लेकिन अगर 50 SMA नीचे चला जाता है और 20 ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं काफी शानदार रैली आती है। और वो स्टॉक ये प्रूफ कर रहा है, ये देख सकते हो आप, ये शानदार रैली आई है 20 और 50। जब तक 50 नीचे रहा है, 20 के नीचे, 20 ऊपर 50 नीचे, तब तक इसमें शानदार रैली आई है। तो ये भी देखना कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, क्या फिर से 20 और 50 का शानदार क्रॉसओवर बनता है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आसपास घूमता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले 10 से 12 सालों में ऐसा नहीं होता हुआ दिखा है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या ये नीचे जाता हुआ दिखता है, और अगर ये नीचे जाता है तो ये ऐसे मुड़ना चाहिए और ये जो ऑरेंज लाइन है ये ऐसे चलती रहनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है
200 250 जो भी इसका लाइफ टाइम हाई है उन लेवल्स के आसपास हिट कर सकता है अगर ये स्टॉक इस लेवल को फॉलो करेगा, इस चीज को फॉलो करेगा और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको आने वाले टाइम में पंजाब नेशनल बैंक में फॉलो करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है जो कि टेक्निकल वाइज इस स्टॉक में रैली लाता हुआ दिख सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी एक बार आप खुद के रिसर्च करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।